नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं परीक्षा में अधिक अंक लाने के लिए कुछ टिप्स नोट डाउन किया हूँ, जो आपको एक स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूँगा। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, चाहे वो कॉलेज एग्ज़ाम हो, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो। तो हमने 7 पॉइंट आपके लिए नोट डाउन किया है, ताकि आप अपने टाइम टेबल को कैसे फॉलो करूँ। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं 2 पंक्ति आपके बीच में रखना चाहता हूँ। वो 2 पंक्ति क्या हैं, गौर से सुनिएगा। सच सुनने से न जाने क्यों कतराते हैं लोग, सच सुनने से न जाने क्यों कतराते हैं लोग, तारीफ़ चाहे झूठी हो सुनकर खूब मुस्कुराते हैं लोग। मतलब तारीफ़ चाहे झूठी हो सुनकर मुस्कुराते हैं लोग। देखिए, जो हमने नोट डाउन किया आपके लिए, वो स्लाइड के माध्यम से आपके बीच में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। देखिए, हमने क्या नोट डाउन किया आपके लिए। परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ हमने क्या नोट डाउन किया है आपके लिए। परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाने के लिए कैसा होगा आपका टाइम टेबल। हमने कुछ 7 महत्वपूर्ण टिप्स नोट डाउन किया है। देखिए, पहले मैं बात करूं, आने वाले 2 से 3 महीने लगभग सभी स्कूल विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी व इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों से व्यस्त रहने वाले हैं। ऐसे में बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो इम्तिहान आते ही पढ़ाई को लेकर दुविधा में हो गए होंगे। क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, मतलब ये सब बातें उनके दिमाग में आ रही हैं। देखिए, अनेक विषयों की किताबों के बीच वे खुद खोया सा महसूस कर रहे होंगे। ऐसा सिर्फ तब होता है जब आप बिना नियमित तरीके से पढ़ाई किए सीधे फाइनल्स में झंडा गाड़ने की कोशिश करते हैं और फिर अंत में खुद आपको असफल होता हुआ महसूस करते हैं। दरअसल इम्तिहान में बेहतरीन नतीजे महज एक दिन की मेहनत से हासिल नहीं हो सकते, बल्कि इसके लिए हर रोज़ नियमित तरीके से एक उचित टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करनी पड़ती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप सारा दिन ही पढ़ते रहो या किताबी कीड़ा मात्र बन के रह जाओ, बल्कि हर रोज़ सिर्फ 2 या 3 घंटे योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करें। योजनाबद्ध तरीके से मतलब एक टाइम टेबल होगा आपका, उसके अनुसार आप पढ़ाई करें, तो देखेंगे आप सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्या है, यहाँ इस लेख के द्वारा हम आपको बताएं कि हर रोज़ की पढ़ाई के लिए आप अपना टाइम टेबल यानी समय सारणी कैसे तैयार करें, ताकि आप असरदार तरीके से पढ़ाई करते हुए वार्षिक परीक्षा में बिना किसी परेशानी या तनाव के मनचाहा परिणाम हासिल कर सकेंगे। नीचे दिए गए टिप्स आपकी ऐसा टाइम टेबल बनाने में मदद करेंगे जिससे आपका पढ़ाई करने का तरीका और ज़्यादा असरदार हो जाएगा। दोस्तों, फिर मैं आपके लिए जो पॉइंट नोट डाउन किया हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, देखिए पहला पॉइंट क्या हमने नोट डाउन किया। सभी विषयों की उनकी प्राथमिकता के अनुसार लिस्ट बनाएं। मतलब जितने सब्जेक्ट हैं आपके, उसकी एक लिस्ट बनाइए। वो लिस्ट किस प्रकार आप बनाएंगे, एक असरदार समय सारणी बनाते समय आपका सबसे पहला काम होगा पढ़े जाने वाले सभी विषयों की प्राथमिकता के अनुसार उनकी एक लिस्ट तैयार करना। प्राथमिकता उन विषयों में आपकी रुचियाँ उनकी कठिनाई स्तर के आधार पर दी जानी चाहिए, जिससे यह अंदाज़ा लगाना आसान हो जाएगा कि किस विषय को कम या किस विषय को ज़्यादा समय दिया जाए। मतलब जिन विषयों में आप खुद को कमज़ोर पाते हैं या जिन विषयों को आपके अध्ययन की सख्त आवश्यकता है, उन्हें सीख कर रखिए, ताकि टाइम टेबल उनके लिए ज़्यादा समय निर्धारित किया जा सके। इसके अलावा शक्तिशाली विषयों अर्थात जिन पर आपकी पकड़ अच्छी होती है, उसका भी अध्ययन करना ना भूलें। इसी के साथ दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक विषय में आपको क्या पढ़ना है यह जान लें। देखिए, विषयों की उनकी प्राथमिकता के अनुसार सूची तैयार करने के बाद अगला काम होगा उन विषयों के अंदर मौजूद महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में जानना। इसका मतलब यह है कि किसी विषय को पढ़ने से पहले आप इतना जान लें कि उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनको आप पर्याप्त समय दे सकें। स्कूल में हर रोज़ क्लास में पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से आप यह ज़रूर जान पाएंगे कि किस विषय में कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है।
जिससे आप घर जाकर दोहरा सकें। आपको अपने रोज़मर्रा के कार्यों को करते हुए इतना समय ज़रूर निकालना होगा जिसमें आप रोज़ के पढ़ाए गए महत्वपूर्ण विषयों को दोहरा सकें, ताकि वह विषय आपके दिमाग में पक्के हो जाए, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसी के साथ तीसरा पॉइंट क्या है, अपने स्टडी टाइम टेबल को खंडों में विभाजित कर ले, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर ले। वो क्या है, हमने क्या नोट डाउन किया आपके लिए, देखते हैं। किसी एक ही विषय को लंबे समय तक पढ़ते रहने से ना तो सिर्फ बोरियत आती है बल्कि आपका मन भी पढ़ाई से हटने लगता है। इसलिए अपने टाइम टेबल को सभी महत्वपूर्ण विषयों के अनुसार खंडों में, मतलब टुकड़ों में विभाजित कर दें, ताकि सभी विषयों को पर्याप्त समय दिया जा सके। उदाहरण की मैं बात करूं, आमतौर पर अगर आपको हर रोज़ 3-4 विषय पढ़ने हैं तो प्रत्येक विषय को उसकी महत्व के अनुसार 30 से 40 मिनट ज़रूर दें। इसी के साथ चौथा पॉइंट क्या है आपके बीच में, हर रोज़ एक ही समय पढ़ने के लिए बैठने की कोशिश करें, मतलब कंटिन्यूटी आपके अंदर होनी चाहिए। टाइम टेबल बनाते समय इस बात पे ज़रूर गौर फरमाएं कि टाइम टेबल की रचना कुछ इस प्रकार करें कि स्कूल से आने के बाद डेली रूटीन के अन्य कार्य ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई करने के लिए एक खास समय निश्चित कर पाएँ। आपके द्वारा बनाया गया टाइम टेबल कुछ ऐसा ही हो जिससे आप हर रोज़ लगभग एक ही समय पर पढ़ाई करने के लिए बैठ सकें। इससे क्या होगा कि हर रोज़ की रूटीन के अनुसार आपका दिमाग पढ़ने के लिए पहले से तैयार रहेगा और दिन के अन्य भी कार्यों की तरह पढ़ाई भी आपको आदत में शामिल हो जाएगी। इसी के साथ पांचवा पॉइंट क्या है, गैर अकादमिक गतिविधियों को अपने टाइम टेबल में करें शामिल। गैर अकादमिक गतिविधियाँ क्या हैं, इसे समझते हैं। हमने क्या नोट डाउन किया आपके लिए, लंबे समय तक पढ़ते रहने की वजह से आपका मस्तिष्क तनावग्रस्त हो जाता है, जिससे आपका शारीरिक मस्तिष्क विकास दोनों गलत तरीके से प्रभावित होते हैं। इसलिए हर स्टडी सेशन में एक ब्रेक जरूर लें जिसमें आप पढ़ाई के अलावा कोई ऐसे भी कार्य करें जिनमें शारीरिक या मानसिक थकान दूर हो सके और आपको रिफ्रेशमेंट मिल सके। इन कार्यों में आप अपने शौक जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, ब्लॉगिंग आदि को शामिल कर सकते हैं, या आप इसके दौरान कोई भी खेल या एथलेटिक्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, दौड़, स्विमिंग आदि सीख सकते हो, जो आगे जाके आपकी योग्यता, मतलब एप्टीट्यूड का एक हिस्सा बन सकता है। इसलिए अगर आप रोज़ 2 घंटे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो इस स्तर को 1-1 घंटे में तोड़ लें और बीच बीच में 20 से 30 मिनट तक अंतराल जरूर लें। इसके बाद देखते हैं क्या, टाइम टेबल के अनुसार किए गए कार्य को मार्क जरूर करें, मतलब जो जितना आपने टाइम टेबल के अनुसार काम किया उसका आकलन जरूर कर लें। इसका मतलब यह है कि हर स्तर के दौरान आपने कितना पढ़ा उसका एक छोटा सा ब्यौरा टाइम टेबल के स्तर के सामने ज़रूर लिखें, जिसमें आपको लिखना होगा कि पढ़ने बैठोगे तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट रहेगा कि आपको कहाँ से पढ़ना शुरू करना है और आपको आगे के लिए भी ये योजना बनानी आसानी हो जाएगी। इसी के साथ आपका लास्ट पॉइंट क्या होता है, लास्ट पॉइंट आपके सामने मैं रखता हूँ। देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, मजबूत व दृढ़ इरादे से अपने टाइम टेबल को फॉलो करें। वो फॉलो आपको कैसे करना है, हम स्लाइड के माध्यम से लास्ट पॉइंट को रखते हैं आपके बीच में। जितना आसान है टाइम टेबल बनाना उतना ही है आसान इससे पीछे हटना। मतलब पीछे हटने का मतलब ये है फॉलो नहीं कर पाना। फॉलो नहीं कर पाते हैं, बहुत से हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। उसी को चर्चा में ले आए हैं हम, फॉलो कैसे करें। देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि जितना आसान है टाइम टेबल बनाना उतना आसान है उससे पीछे हटना, जो कि ज़्यादातर छात्र करते हैं। कुछ दिन अपने बनाए टाइम टेबल के अनुसार काम करते के बाद विद्यार्थी फिर से पुरानी दिनचर्या पर वापस आ जाते हैं, लेकिन किसी भी कार्य को नियमबद्ध तरीके से किए बिना उसमें सफल प्राप्त करना लगभग नामुमकिन होता है। मतलब कंटिन्यूटी ज़रूरी होती है। इसलिए अपने अकादमिक सफ़र में विजयी होने के लिए भी विद्यार्थियों को एक सही टाइम टेबल की रचना
करते हुए इरादे से उसके अनुसार चलना होगा। मतलब हर तरह जब अपने टाइम टेबल को फॉलो करो तो अपने गोल को माइंड में रखो, तभी उसकी मेहनत को सफलता के फल लग पाएंगे। इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी मेहनत को सीढ़ी पर चढ़ते हुए सफलता के बादलों को छूना चाहते हैं तो मेहनत के साथ साथ एक सही योजना व अनुशासन का होना बेहद ज़रूरी है, जो कि केवल और केवल एक सही समय सारणी को अपनाते हुए आपके जीवन में आ सकते हैं। ये थे कुछ आपके लिए पॉइंट जो हमने स्लाइड के माध्यम से प्रस्तुत किया। और लास्ट में मेरे 2 और पॉइंट हैं आपके लिए। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। सो थैंक यू मेरे दोस्तों। और इस दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन करें। सबसे अलग टेलीग्राम पे सर्च करेंगे मेरी आईडी, वहाँ आपको मिल जाएगी और ये PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सो थैंक यू।